वेलकम टू speedearning.com। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते वक्त कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स हैं जो आपको देखनी होती है। कहाँ से उसको देखेंगे और उसका क्या रोल होगा वो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। दिस इज़ NSEindia.com। हमेशा आप लाइव मार्केट से एंटर करके चीज़ें देखते हैं, डेरिवेटिव्स देखते हैं, इक्विटी मार्केट देखते हैं। इस बार आप ये प्रोडक्ट से यहाँ से सेकंड कॉलम से एंट्री करेंगे। प्रोडक्ट्स में जाइए, यहाँ डेरिवेटिव लिखा है, इक्विटी डेरिवेटिव को क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलने वाला है, इक्विटी डेरिवेटिव। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू डेली रिपोर्ट्स। अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं, अपना मेल आईडी नेम डिटेल्स वगैरह देंगे तो आपके मेल आईडी में डेली की रिपोर्ट्स आने लग जाएंगी। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जनवरी 5 को इंडेक्स फ्यूचर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडेड वैल्यू और स्टॉक फ्यूचर में कितना काम हुआ है, इंडेक्स ऑप्शन में कितना काम हो रहा है, स्टॉक ऑप्शन में कितना काम हो रहा है। करेंट मार्केट रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में किसमें 3% से ज़्यादा हो गया है कारोबार, हेयर कट वगैरह बता रखा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स। व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो बैन पीरियड में है। तो सिक्योरिटीज़ इन बैन पीरियड क्लिक किए यहाँ पे, ये ऊपर से आपका 6th और 7th नंबर पे आप देखेंगे सिक्योरिटी इन बैन पीरियड। क्लिक किया तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी अभी बैन पीरियड में है उसका डिटेल आ जाएगा। ये क्लिक करके मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद मार्जिन का भी इसी तरीके से आप डिटेल देख सकते हैं। डेली मार्जिन, तो ये पूरा मार्जिन आपको बता दिया जाएगा। तो 5 जनवरी अभी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बैन में दिख नहीं रही है। यहाँ पे कई बार आप सुनते हैं जैसे यूनिटेक है या कोई दूसरी IFCI है, इस तरह की स्क्रीन जब उनमें बहुत ज़्यादा कारोबार हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है तो उसकी ट्रेडिंग को बैन कर दिया जाता है। तो बैन पीरियड में अगर कोई सिक्योरिटी और आपने उसको बाय करके रख लिया है तो फिर आपको पेनल्टी लग सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गलती से अगर बैन पीरियड के सिक्योरिटी को आपने ख़रीद लिया है, फ्यूचर या ऑप्शन को, तो तत्काल आप उसको स्क्वायर अप कीजिए। और अव्वल तो ये पता रहे हमको कि अगर ये चीज़ बैन पीरियड में है तो हमको इसको ख़रीदना ही नहीं है। उसके बाद में हर एक दिन इनका मार्जिन बदलता जाता है। तो यहाँ पे पूरा मार्जिन बताया है कि क्या क्या मार्जिन्स हैं अलग अलग फ्यूचर्स के। तो स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर दोनों के मार्जिन का डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका FII की एक्टिविटी की रिपोर्ट्स भी यहाँ से मिल सकती हैं हमको। तो सारी रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स यहाँ पे दिख रही है। F&O डेली रिपोर्ट्स, CD डेली रिपोर्ट, ऑल डेली रिपोर्ट्स, F&O मंथली रिपोर्ट्स, F&O कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव्स, CD कैश मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी इन बैन पीरियड, करेंसी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव स्टॉक वॉच, मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग, ग्लोबल इंडाइसेस, वर्चुअल मार्केट और ऑप्शन चेन। ये डेरिवेटिव स्टॉक वॉच में आप आ गए। इसके बाद में टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ स्टॉक फ्यूचर देखना चाहें तो सारे स्टॉक फ्यूचर सामने आ गए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है। उसके बाद स्टॉक ऑप्शन आप देख लेते हैं। ये सारे स्टॉक ऑप्शन आ गए हैं जिनमें काफ़ी का वॉल्यूम हो रहा है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है। उसके बाद स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखना है, स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स देखने लगे। नीचे निफ्टी के फ्यूचर्स, निफ्टी के ऑप्शंस सारे अगर आपको देखने हैं नज़र आ जाएंगे। और ग्लोबल इंडाइसेस भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं NSE में, तो हम उन ग्लोबल इंडाइसेस को भी देख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी के ऑप्शंस अगर मैं देखना चाहूँ तो ये निफ्टी के ऑप्शंस आ गए सारे। कौन कौन से कॉल पुट है जिनमें सबसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है। तो यहाँ पे 8500 का कॉल मोस्ट एक्टिव है और 8400 का पुट मोस्ट एक्टिव है।
तो आप इसका कॉम्बिनेशन चाहें तो बना सकते हैं। इतना बजट नहीं है आपके पास, कम बजट में अगर करना है तो 8600 का कॉल और 8300 का पुट अगर बनाते हैं तो आधे पूंजी में वो चीज़ हो पाएगी। हम लोग ये देख लें ग्लोबल इंडाइसेस में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। या आप देखिए यूएस का S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स ये है, फिर FTSE है, ये यूरोपियन मार्केट का है, S&P 500 है। तो ये अलग अलग फ्यूचर्स हैं जो यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। आप इनको ट्रेड करके ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं अभी, पर इनमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम और टर्नओवर नहीं हो रहा है, तो इस पे हम अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स हैं जहाँ करेंसी में डील होता है, तो करेंसी में आपका US डॉलर INR, US डॉलर और इंडियन रुपीज़, ये इनका प्राइस, ये अलग अलग तरह की सीरीज़ हो गई है। इन सीरीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर यूरो INR है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड INR है और जापानीज येन INR है। तो करेंसी में भी ट्रेड होता है NSE में। करेंसी के अपने फ्यूचर्स होते हैं, वो एक सेगमेंट है जिसमें कारोबार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। तो ये जितने भी इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ से आप सारी रिपोर्ट्स को देखते रहेंगे। सब्सक्राइब टू डेली रिपोर्ट अगर करेंगे तो ये डिटेल आपको दिख जाएगा। हेयर कट फॉर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ एक रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको इसकी डिटेल मिल रही है। ये सब चीज़ें क्या है ये भी हम आपको आगे डिटेल में बता देंगे। ये एक जो नंबर आप देखते हैं ये ISIN नंबर है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसी भी एक स्क्रिप्ट का यूनिक नंबर होता है जो कभी भी दुनिया की किसी भी सिक्योरिटी से मैच नहीं करता। तो ISIN नंबर IN से शुरू होता है और इसके जैसे पिन कोड होता है, आप पोस्टल सिस्टम में पिन कोड देखते हैं हर चीज़, कंट्री को, फिर स्टेट को, फिर डिस्ट्रिक्ट को, फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को बताती है। ऐसे यहाँ पे ISIN नंबर के जो 14 कैरेक्टर्स हैं ये अलग अलग तरह की चीज़ों को डिनोट करते हैं और उससे वो जो कोड होता है वो स्क्रिप्ट कोड यूनिक बन जाता है। तो ये सारी बातें जो हम बताना चाह रहे थे इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में, ये सब पैरेलल स्टडी है। धीरे धीरे आप इसको देखना शुरू करें, पर बेन पीरियड का खास तौर से ध्यान रखना। हाँ, मार्जिन का टेंटेटिव पता होगा चल जाएगा, क्योंकि मार्जिन अगर किसी फ्यूचर के लिए आज 80,000 लग रही है तो कल 82,000 लग सकती है या 78,000 लग सकती है। अगर आपके खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बेन पीरियड का ध्यान रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।